हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 जून 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज ही के दिन इतिहास में रानी दुर्गावती ने बलिदान दिया था। मुगलों से लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में से कुछ मंदिर इनके पिताश्री ने बनवाए थे। वीरांगना रानी दुर्गावती के अमर गाथा को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी इस पुण्य तिथि पर सादर श्रद्धांजलि। उनके इतिहास से जुड़ी कुछ और बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज से शुरू होने जा रहा नई सरकार के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 280 सांसद आज शपथ लेंगे और लोकसभा स्पीकर के चुनाव की शुरुआत भी आज से होने जा रही है। सरकार बहुमत साबित करेगी, पीएम मोदी भाषण देंगे। और इस तरह से दोस्तों 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब से ही 18वीं लोकसभा का कामकाज तो शुरू हो गया है। लेकिन लोकसभा का पहला सत्र आज 24 जून से शुरू होगा और ये 3 जुलाई तक चलेगा। इसकी टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, ऐसे में अब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नीट यूजी एग्जाम की दोबारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुल 813 छात्र। गड़बड़ी के आरोप में देश भर के 63 कैंडिडेट्स परीक्षा से बाहर हुए, लेकिन टोटल री एग्जाम के लिए 1563 कैंडिडेट में से 750 छात्र पहुंचे ही नहीं। अब सीबीआई ने पहले एफआईआर भी दर्ज कर ली इस मामले पर और जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी टैक्स रिटर्न में अब संशोधन कर सकेंगे, यानी कि वापस बदलाव किया जा सकेगा। जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत दी है सरकार ने। अब टैक्स का पेमेंट करने से पहले GSTR-1 फॉर्म में करेक्शन बदलाव किए जा सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने में जल्दबाजी न करें केंद्र सरकार। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की तरफ से सरकार को यह बात कही गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि ईडी की अर्जी के बाद हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिर से रोक लगा दी है। तो इसी रोक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि 2 दिन पहले निचली अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। इधर आम आदमी पार्टी का भी ये कहना कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 8 किलो घट गया है। 21 मार्च को उनका वेट 70 किलो था, लेकिन अब 62 किलो रह गया। डॉक्टरों ने उन्हें पराठा और पूरी खाने के लिए भी कहा है। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी अभी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है। तो इस पर भी आम आदमी पार्टी का यह कहना कि आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने दिल्ली का पानी और कम कर दिया, ये बड़ा आरोप लगाया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। इंडिया एआई मिशन का अपडेट देखिए आप। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर भविष्य के लिए सरकार अब वित्तीय मदद भी करेगी। ग्लोबल इंडिया एआई समिट में खास मिशन लॉन्च किया जाएगा और ये ग्लोबल इंडिया एआई समिट अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह के लिए शेड्यूल किया गया है। ये टोटल 2 दिन का इवेंट होगा। 3-4 जुलाई को इसका आयोजन होगा। और कुल मिलाकर मकसद ये है कि हमारे देश में एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए देश के मंत्रालय की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, एआई को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अब आप टेंशन ना लें, क्योंकि एआई की वजह से नौकरियां खत्म नहीं होगी। देखिए, रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जितनी नौकरियां खत्म होगी ना एआई के इम्पैक्ट से, उससे ज्यादा नौकरियां पैदा भी होगी। डेलोइट के एआई एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये राय दी गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स कम होगी, बल्कि नए नए सेक्टर में जॉब्स पैदा भी होगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। विदेशी निवेशकों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर फिर से बढ़ रहा भरोसा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जून में अब तक 12,170 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निवेश किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, यानी भारतीय शेयर बाजार में। जबकि आपको पता होगा इलेक्शन के दौरान काफी विड्रॉल भी हुए थे, लेकिन अब एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस बढ़े हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। साल 2030 तक भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी $500 अरब तक पहुंच सकती है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक और शानदार खबर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक का तीसरा परीक्षण भी सफल हुआ। इंडियन स्पेस सेक्टर से अच्छी खबर देखिए। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी सफल लैंडिंग हुई है। तेज हवाओं के बीच 450 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया और रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग हुई। ये वाकई में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है और हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात भी है, क्योंकि मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान मिशन के बाद अब इसरो ने ये एक और बड़ी सफलता हासिल की है। और दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक और बात याद दिला दूं। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख
पाएंगे आपके डीएलएस भाई के इस न्यूज चैनल के माध्यम से। चलिए अब अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से 20 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है कीमतें। वो कैसे, इसका पूरा गणित भी मैंने आपको कल डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो में समझाया था कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आया ना तो 20 रुपए तक दाम कट जाएंगे, यानी कि फिर आपको पेट्रोल डीजल 75 रुपए प्रति लीटर तक ही मिलेगा, क्योंकि अभी हर लीटर पर 35 रुपए तक सरकारें कमा रही हैं, जिसमें कुछ केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह से कमाई करती हैं। लेकिन अगर ये जीएसटी टैक्स के दायरे में आया और अगर सरकार ने जीएसटी के 28% टैक्स स्लैब में भी पेट्रोल डीजल को रखा ना, तो भी देश के आम लोगों को पेट्रोल डीजल 75 रुपए प्रति लीटर तक ही मिल पाएगा। और भी इसका पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है कल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, केनरा बैंक का ऑफिशियल एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने इसका नाम भी बदला। बैंक ने यूजर्स को कुछ भी पोस्ट ना करने की सलाह दी है। अभी भी आप देख सकते हैं ये ट्विटर का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर डीपी भी नहीं लगी हुई है, इसके लिंक्स वगैरह भी चेंज कर दिए हैं और कुछ उल्टे सीधे पोस्ट भी किए गए हैं। हालांकि इससे पहले एक्सिस बैंक का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और एक्सिस के बाद अब केनरा बैंक ने भी ऑफिशियल पुष्टि की ट्विटर हैंडल हैक होने की। देखिए मतलब डिजिटल युग में कितना सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि सीमा पार से आए आतंकियों के पास चीनी उपकरण है। हालांकि इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और एक बड़ी दुख की बात है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से एक पुलिस ट्रक को उड़ाया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह हमला हुआ। पिछले 6 महीनों में इस तरह की घटनाओं में 7 जवानों ने शहादत दी है। इस हमले में उत्तर प्रदेश कानपुर का भी एक जवान शहीद हो गया। 3 महीने पहले शादी हुई थी। मां बोली कि मुझे पता होता तो लाल की नौकरी छुड़वा देती। ये फोटो है शैलेंद्र जवान की जो नक्सली हमले में शहीद हो गए, और इनके ड्राइवर हैं विष्णु आर, ये भी शहीद हो गए। दिल से सैल्यूट इन जवानों को भारत मां के लिए प्राण न्योछावर करने पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 12 देशों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास राजस्थान के जोधपुर में होगा। 45 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की सेनाएं भी इसमें शामिल होगी। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जोधपुर में आयोजित करने जा रही है और इसमें 12 देशों को बुलाया गया है। तरंग शक्ति नाम से होने वाला ये युद्धाभ्यास अगस्त महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। नाम ध्यान रखिएगा इसका, तरंग शक्ति करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, तमिलनाडु में जो जहरीली शराब का कांड हुआ था अभी 2-4 दिन पहले, इसमें मरने वालों की संख्या 56 हो चुकी है। कल का कुरिची मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 30 मौतें हुई। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है, Vivo T3 Lite 5G स्मार्टफोन 27 जून को लॉन्च होगा। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलेगा। सोनी AI का कैमरा मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 10,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इंश्योरेंस को लेकर देखिए। इरडा को आखिर समझ आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस पाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं तो अब आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया था इरडा ने बीमा नियामक की तरफ से, और 65 साल की जो आयु सीमा थी एज लिमिट उसको हटा दिया। लेकिन अब इस कानून पर देश के एक्सपर्ट का यह मानना है कि इरडा को यह काम काफी पहले ही कर देना चाहिए। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर वाकई में कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब राहत की बात है नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, बॉलीवुड से शादी के बंधन में बंधे सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, उनकी ये पहली तस्वीर भी सामने आई है। मेनी कांग्रेट्स। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में डीप टेक स्टार्टअप की संख्या काफी बड़ी है। विश्व स्तर पर यह तीसरा सबसे बड़ा पूल बन चुका है। प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय नेस्कॉम की रिपोर्ट में यह बताया गया कि मौजूदा समय में भारत में 3600 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 480 पिछले साल स्थापित किए गए हैं और ये संख्या 2022 में स्थापित से लगभग दुगुना है। तो ये अच्छी बात है कि भारत में मतलब टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, किसानों को मदद मिलेगी। सूती कपड़े से बना देश का पहला किसान कवच, जानलेवा कीटनाशकों को बेअसर करेगा। ये बंगलुरु के स्टेम सेल बायोलॉजी और इनस्टेम संस्थान के वैज्ञानिकों की तरफ से ये सूती कपड़े वाला पहला स्वदेशी कवच तैयार किया गया और इस पर एक ऐसे अणु का इस्तेमाल किया गया जो संपर्क में आते ही कीटनाशकों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसका असर जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 10 चूहों पर भी शोध किया और वो सफल रहा। और इस कवच से देश के किसानों को घातक कीटनाशकों से बचने में मदद मिलेगी खेतीबाड़ी करते दौरान, है ना। देश के 30 करोड़ किसानों के प्रभावित होने का जोखिम इससे कम होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि क्रीमीलेयर की वार्षिक आय बढ़ाई गई और आरक्षण भी बढ़ाकर 27% किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ओबीसी के लिए ये घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया जाएगा। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और
युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए कल ही रविवार को मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा ऐलान, मुफ्त बिजली योजना पर अब मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का फायदा। ये देख सकते हैं सीएम योगी की तरफ से खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। दरअसल आपको पता होगा पिछले कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की जो घोषणा की थी, उसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये सब्सिडी देने का ऐलान किया है। और अलग अलग तक के किलोवाट के सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए अब आपको अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और भी ये देख सकते हैं आप डिटेल स्क्रीन पर, कितने किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही है। दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क अब 12वें बच्चे के पिता बन चुके हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी हैं और ये 12वें बच्चे का जन्म इनकी पार्टनर और न्यूरोलिंक मैनेजर सिवोन जिलिस से हुआ है और उनसे हुआ ये टोटल तीसरा बच्चा है। एलन मस्क का ये मानना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए मतलब। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बढ़ाएगा ब्रांच का नेटवर्क। FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 400 नई ब्रांच शाखाएं खोलेगा। खुद एसबीआई के चेयरमैन की तरफ से ये प्लान बताया गया और बड़ा ऐलान किया गया। देश भर में बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ब्रांचेज खोली जाएगी, है ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पूरे सप्ताह रहेगी मौसम की मेहरबानी। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, धूल भरी आंधी भी। वैसे दिल्ली में हीट वेव के दौरान काफी लोगों की मौतें भी हुई। देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि दिल्ली के आश्रय गृह में सुविधाएं नहीं है, गर्मी से दम तोड़ रहे हैं बेघर लोग। अब तक 192 लोगों की जान जाने की खबर है। 11 जून से लेकर 19 जून के बीच दिल्ली में लू की वजह से 192 बेघर लोगों की मौत हो गई। राजधानी के आश्रय गृह में जरूरी सुविधाएं न होने से बेघर भीषण गर्मी के बीच फुटपाथ पर रहने को मजबूर है लोग बाग और इन्हीं हालातों के बीच इनकी जान गई। और एक बड़ी खबर आ रही, बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 496 मौतें मध्य प्रदेश में हुई है। हर घंटे 107 बार आसमान से बिजली गिरती है, आफत बरसती है। और ये आंकड़ा सिर्फ पिछले साल का 2023 में तकरीबन 496 लगभग 500 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई। 9,41,000 बार बिजली गिरी सिर्फ मध्य प्रदेश में, देखिए मतलब। और वैसे मध्य प्रदेश में अभी मानसून भी पहुंच चुका है। भोपाल में तेज बारिश हुई, आधे एमपी में छाया मानसून। रात में रायसेन और विदिशा में भी तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते बाढ़ भी आ गई। असम राज्य में 4 लाख लोग बाढ़ से पहले से ही प्रभावित हैं। 37 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एमपी समेत आज देश के टोटल 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इन राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल है देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश के अलावा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में मतलब बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। और देखिए कुछ राज्यों के हालात, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर में तेज बारिश हुई। 17 जिलों में अलर्ट है। प्री मानसून बारिश की अच्छी बरसात ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। और इधर नेपाल में जो बारिश हो रही है इसके चलते बिहार, पूर्णिया में काफी नदियां उफान पर आ गई हैं। 30,000 आबादी प्रभावित हुई। पटना में 48 घंटे बाद बारिश की भी चेतावनी है। और अब झारखंड में भी मानसून एक्टिव हो चुका है। इसके चलते 4 डिग्री तक तापमान गिरा। बारिश को लेकर संथाल और परगना में येलो अलर्ट है। गुजरात में भी देखिए नवसारी से मानसून आगे बढ़ने के आसार बने। आगामी 5 दिनों में दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के करीब पहुंचा मानसून। 13 से ज्यादा शहरों में यूपी में आज से भारी बारिश की चेतावनी है। येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सऊदी अरब में 1150 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है अब तक। दावा किया जा रहा है कि सौ के ऊपर से गुजरने को मजबूर हुए हाजी। इतने गंभीर हालात हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए मार्केट से अपडेट आ रहा, भारत की टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। HDFC और ICICI बैंक टॉप गेनर रहे। रिलायंस का मार्केट कैप 32,271 करोड़ रुपए कम हुआ। और वही खबर है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में गौतम अडानी को 9 करोड़ 26 लाख वेतन मिला। अडानी पोर्ट्स एंड सेज ने 6.5 करोड़ दिया और ये इंडस्ट्री के दूसरे दिग्गजों की तुलना में कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब रेलवे ने राहत दी है। मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि आपको आसानी से टिकट मिल पाएगा। और वही खबर देखिए आप, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक में महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होगी अब। और टेस्ट, दवाइयां वगैरह सब कुछ फ्री होगा। जालंधर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 बड़े वादे किए हैं पंजाब में बाई इलेक्शन के घोषणा पत्र में। और कौन कौन से वादे हैं जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का भी कहना कि राज्य में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बजट में शिक्षकों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे इस बार। और पॉलिटिक्स से खबर है, आकाश आनंद फिर उत्तराधिकारी घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया, राष्ट्रीय संयोजक का पद भी बहाल किया। ये मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट पर अपने विचार रखने पर पाबंदी लग चुकी है।
यूपी सरकार द्वारा हाल ही में एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम 1956 प्रिंट मीडिया और रेडियो से संबंधित है, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूपों का विस्तार हुआ है, तो इसलिए अब ये नियम समाचार चैनल, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू होगा। सिंपल मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी अब उत्तर प्रदेश में इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर अपनी तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं दे पाएंगे सरकार के आदेश के बिना। ऐसा ये मतलब यूपी राज्य में नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं देखिए, आप उत्तर प्रदेश के इस जिले में अब बिना नक्शा पास करवाए अगर आप मकान निर्माण करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बरेली जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। चलिए, बड़ी अच्छी खबर है, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। नई दिल्ली स्टेशन से जुड़ेगी ग्रीन लाइन मेट्रो, 3 लाइनों का बनेगा इंटरचेंज भी। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक ये ग्रीन लाइन का विस्तार किया जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रभारी मंत्री के बिना अब पत्ता नहीं हिलेगा, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। जल्दी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास होंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक को हटाने तो जा रही है, लेकिन इसके साथ ही ये कुछ नए नियम, कानून, कायदे भी लागू किए गए हैं। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्कूल शिक्षा के तबादले अब ऑनलाइन होंगे वगैरह वगैरह। चलिए, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, हसुआ खुरपी पर अनुदान योजना शुरू हुई। 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक अनुदान। खेती किसानी में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ाकर किसान भाई लोग अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसीलिए बिहार सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अब बिहार राज्य सरकार किसानों को 80% तक सब्सिडी देगी अनुदान के रूप में कई अलग अलग तरह के खेती बाड़ी में काम आने वाले उपकरण, औजारों पर, है ना। और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी आप बिहार सरकार के कृषि पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए, खबर है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इंदौर और उज्जैन मेट्रो की भी घोषणा कर दी है। सिंहस्थ तक बनकर हो जाएगी तैयार। साल 2028 तक ये उज्जैन इंदौर के बीच मेट्रो ट्रेन लिंक परियोजना की घोषणा की है। इसको पूरा किया जाएगा। ये नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में। और वहीं खबर देखिए आप, तमिलनाडु सरकार ने महिला और ऑटो चालकों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। सब्सिडी के रूप में दी जाएगी ये ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। तमिलनाडु राज्य सरकार राज्य में 1000 महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ये मदद देगी। कर्ज माफी को लेकर भी एक सरकारी योजना मैंने आपको कल ही बताई थी दोस्तों। किसानों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया है। 2-2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। 2018 से लेकर 2023 तक के बीच 5 सालों की अवधि के लिए जिन्होंने लोन लिया था ना, उन किसानों का कर्जा ये माफ होगा। इसके अलावा हाल ही में झारखंड सरकार ने भी लोन माफी के साथ फ्री बिजली की घोषणा की थी। मैंने आपको बताया था अपडेट डीएलएस न्यूज पर पहले भी। चंपई सोरेन सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था। तो ऐसी ही रोजाना सरकारी योजनाएं मैं आपको डेली की डेली डीएलएस न्यूज पर बताता रहता हूँ। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और जुड़ जाओ इस चैनल से, ताकि आप कभी कोई इंपॉर्टेंट खबर मिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि आम आदमी के लिए काम में आने वाली डेली रोजाना की ताजा खबरें सबसे पहले आपको डीएलएस न्यूज पर ही मिलती हैं, अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह, है ना। अब कितनी तारीफ करूं खुद के मुंह से मेरी, आपको तो पता ही है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है। अयोध्या और प्रयागराज में शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए बनाए जाएंगे अतिथि गृह, गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा मतलब। और वहीं देखिए माताओं बहनों के लिए एक और अच्छी खबर, सरकारी नौकरी में अब सरोगेसी से मां बनी महिलाओं को भी मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी छुट्टी, मैटरनिटी लीव मिलेगी मतलब। और पिता को भी इसके लिए अवकाश मिलेगा। भारत सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। और अब सरोगेसी के द्वारा मां बनने वाली महिलाओं को भी ये मातृत्व अवकाश का फायदा मिलेगा। ये देख सकते हैं। इस संबंध में सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पंजाब में मानसून से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, घग्गर बांध के लिए 9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पंजाब के जल संसाधन मंत्री की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए, मानसून के आने से पहले ये बांध को मजबूत करने का काम पूरा किया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर कल छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री केदार कश्यप की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जल्द ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बालिका फुटबॉल की शुरुआत होगी। हॉकी और एथलेटिक अकेडमी भी बनाई जाएगी। और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा ऐलान, हरियाणा में 23वां जिला बनेगा गोहाना। जल्दी इसके निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और वहीं हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा तोहफा भी दिया है। अब आप वोल्वो और मर्सिडीज बसों में, लग्जरी बसों में सफर कर पाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज यात्रियों को यह तोहफा दिया गया। जल्द ही हरियाणा परिवहन विभाग के बेड़े में 1168 नई बसें शामिल की जाएगी। और ये बसें पुरानी खटारा नहीं होगी, बल्कि लग्जरी बसें होगी मर्सिडीज की। स्लीपर कोच आते हैं ना वैसे। 650 नई बसों की खरीद अभी तक पूरी भी हो चुकी है। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में अब टीईटी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा सामने आया। गद्यांश पढ़कर देना था जवाब, एक पेज पहले ही पूछ लिए सवाल, बोनस अंक देने की भी मांग हुई है। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी शराब, फेवरेट ब्रांड भी मिलेंगे। FL10 लाइसेंस खत्म हुआ और इसी वजह से 2200 करोड़ का स्कैम भी हो पाया था। मैंने डिटेल आपको इस बारे में पहले भी बताई थी। और एक बड़ा खुलासा देखिए, छत्तीसगढ़ में अब नकली नोट भी छाप रहे हैं नक्सली। 4300 रुपए की फेक करेंसी पकड़ी गई। इंक और प्रिंटर भी बरामद हुआ। एसपी बोले कि बड़े कैडर्स ने ट्रेनिंग दी थी। और खबर देखिए, हरियाणा में 2 नए जिले बनाने की तैयारी चल रही है। एक तो मैंने आपको बताया गोहाना, जो कि 23वां जिला बनेगा। इसके अलावा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई है। 3 शहर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी बनाए जाएंगे, जो कि अभी पुलिस जिले हैं।
हैं और गोहाना के अलावा हांसी को भी जिला बनाने की दिशा की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। ये हरियाणा सरकार का प्लान है। वहीं देखिए, किसान आंदोलन से बंद शंभू बॉर्डर खुलवाने पर बवाल मचा। अंबाला के आसपास के व्यापारी पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी वर्करों ने स्टेज पर हमला भी किया। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कल रविवार को भी तनावपूर्ण हालात बन गए, क्योंकि किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे आपको पता होगा, पंजाब का सबसे महंगा टोल भी 7 दिन से फ्री करवा रखा किसानों ने। अभी भी यहाँ धरना जारी है। प्रधान दिलबाग बोले कि मिली भगत से हो रही थी अवैध वसूली। और खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे। आधी रात 1 बजे कांपी धरती। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में एक और पुल हादसा हुआ और टोटल ये तीसरा पुल हादसा हो गया। पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल का एक और हिस्सा गिर गया। अभी हाल ही में बैक टू बैक मैंने आपको 2 हादसे बताए भी थे। एक सप्ताह के अंदर अंदर बिहार में ये तीसरा पुल हादसा हुआ। देखिए कितनी घटिया क्वालिटी से ये निर्माण करवाते हैं मतलब। और वहीं देखिए, बिहार में एक और नया आदेश भी जारी हुआ। अब स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जरूरी होगा। नहीं रहने पर सरकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे वो बच्चे। डीईओ बोले कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिना बैंक खाता और आधार कार्ड के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर बच्चों का बैंक खाता नहीं है तो माता पिता का बैंक खाता ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल ये सिवान जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया। चलिए खबर है मध्य प्रदेश भोपाल के एम्स में। देखिए आप, आईवीएफ ट्रीटमेंट से गूंजेगी बच्चों की किलकारी। और प्रदेश में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में ये आईवीएफ सुविधा शुरू की गई है। एमपी भोपाल एम्स में, है ना। चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्कूल कॉलेज के शिक्षकों का अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूपी में जुलाई महीने से एक और बड़ा बदलाव सरकारी स्कूलों में लागू होने जा रहा। योगी सरकार की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। और वो बदलाव ये दोस्तों की इस बार से बेसिक स्कूलों के 12 रजिस्टर डिजिटल हो जाएंगे। हालांकि ये बदलाव की शुरुआत 1 जुलाई से हो जाएगी। और अगर इस टेक्निकल सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो फिर 15 जुलाई से टेबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। सुबह और दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट की अटेंडेंस भी अब ऑनलाइन दर्ज कराना जरूरी होगा यूपी में, ठीक है। और इसके अलावा एक और अच्छा अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में अब 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। 1 जनवरी 2024 से इनको लाभ मिलना शुरू होगा। योगी सरकार की तरफ से यह आदेश भी जारी किया गया। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। टोटल 5वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को अब 443% महंगाई भत्ता मिलेगा। और एक अच्छा प्लान देखिए, हरा भरा होगा आपका उत्तर प्रदेश। 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। यूपी में पौधारोपण को लेकर भी योगी सरकार की तरफ से यह नया मिशन बनाया गया। और वहीं खबर है कि उत्तर प्रदेश में खंडीय सहायकों के भी 5000 आवास बनाए जाएंगे। लखनऊ में प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह आश्वासन भी दिया है। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इन लोगों को भी मिलेगा लाभ और फॉर्म भरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ अब विधवा और दिव्यांग लोगों को भी मिल पाएगा। और इसके लिए सभी का पंजीकरण फॉर्म भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि पंजीकरण के दौरान आवेदकों से शपथ पत्र भराया जाएगा, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि मैंने आवास योजना का पहले से लाभ नहीं लिया है। और इससे पूर्व दिव्यांग और अग्नि पीड़ित, आश्रय विहीन आदि पात्रों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है। तो ये भी योगी सरकार की तरफ से इस योजना में एक अच्छा बदलाव लागू किया गया है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर देखिए। कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी ना कि भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर फैमिली हिंदुजा परिवार को जो कोर्ट ने सजा सुनाई थी, तो एक ही दिन में वो बरी भी हो गए। वजह यह कि नौकर के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिया और कहा कि हमें गुमराह किया गया था। मतलब देखिए, पैसे बयान बदलवा देते हैं। बहरहाल अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। कन्या और मकर राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लोगों को संयम से काम करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग विवादों से दूर रहे तो बेहतर होगा। और आज से जो ये नया सप्ताह शुरू होने जा रहा, ये भी 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों का रुका पैसा मिलेगा। मकर और कुंभ राशि वालों को भी उपलब्धि मिलने के योग हैं, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में कुछ दिनों पहले इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सूर्ययान मिशन का नाम क्या है। 4 ऑप्शन देता हूँ, आदित्य L1, आदित्य L2, L3 या L4। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।